एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है जो बचा हुआ है अभी तक, ठीक है? हाँ जी। एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? ये 90 डिग्री थे और 90 डिग्री का 120 डिग्री के बाद बीच में जो आपके पास 90 डिग्री और एक्यूट एंगल ना पता हो तो नॉर्मल पढ़ाया एक्यूट एंगल, बाप रे कोई नहीं बताएगा एक दूसरे को। मनीष डोंट यू डेयर। जो 90 तक आ रहे हैं छोटे रैम है वो रैम है एक्यूट एंगल। तो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, मतलब एंगल ए भी 90 नहीं है और एंगल बी भी 90 नहीं है, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। तो बेसिक बात है एंगल सी होगा आपका। तो मतलब अगर मैं इसका ट्राइंगल बनाऊं तो मुझे ये समझ में आएगा कि एंगल और एंगल भी 90 ना रहेगा तो सी रहेगा। हाँ मतलब एंगल ए यहाँ रहेगा, बी यहाँ रहेगा और सी यहाँ रहेगा। चाहो तो बी यहाँ रख लो, ए यहाँ रख लो, तो मतलब यहाँ नहीं रख सकते ना ए को भी और ना ही बी को, ऐसा दिया हुआ। अच्छा जी, सच दैट cos A इक्वल टू में cos B, ये बात गिवन है कि cos A किसके इक्वल है? cos B। और आपको तो इस बात को प्रूव करवाना है, तो गिवन क्या बात है? cos A इक्वल टू cos B और एंगल B हाँ भाई, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, ये बात भी आपको गिवन है। तो इससे ये बात प्रिडिक्शन हो जाता है कि एंगल सी कितना रहेगा। एक बात तो ये गिवन है आपको। दूसरा cos A इक्वल टू में cos B भी गिवन है। अच्छा, टू प्रूफ क्या देखो, एंगल इक्वल टू में क्या दिखाना, ठीक है? आई प्रूफ देखते हैं कैसे करें। अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम लोग, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल दिखाना है, राइट? अरे सही है ना? अच्छा, अगर मैं किसी तरीके से इसकी इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल करवा दूं तो मैं कह दूंगा ना एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो हम ये टेक्निक लगाएंगे इसमें। हमें गिवन क्या चीज है कि cos A किसके इक्वल है? गिवन है ना ये बात? अरे गिवन है ना ये बात? cos A को तुम क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स? cos A को क्या लिख सकते हैं बाबू इस ट्रायंगल में? बताओ cos A साइड एंगल के हिसाब से बताओ। AC और CB, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए, cos A साइड से देखिए, बेस क्या है? AC, तो हम cos A की जगह क्या लिखेंगे? AC अपॉन में AB हाइपोटेन्यूज है ना। और cos B, अब थीटा कहाँ पहुंच गया? B पे, तो AC लिखेंगे कि BC लिखेंगे? BC अपॉन बी पे सामने ऊपर क्या? हाँ तो BC तो कह रहा हूँ, मैंने क्या लिखा है? ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है? AB से आपका AB क्या हो जाएगा? क्या रहेगा खाली? जब AC इक्वल टू BC है तो एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो AC के अपोजिट एंगल में कौन है? एंगल B, और BC के अपोजिट में कौन सा एंगल है? रीजन लिख सकते हैं आप, एंगल अपोजिट ऑफ एंगल्स। मैंने एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल नाउ लिख दिया है। इक्वल साइड्स, बोलो भाई। तुम्हें लास्ट में क्यों करवाया? नहीं है, मैंने आपको ये चीज लास्ट में इसलिए करवाई क्योंकि आपको पहले तो ये चीज सीखनी थी कि cos A कौन सी साइड बताता है, इसमें परफेक्ट होना था, तभी तो मजा आएगा। मुझे क्वेश्चन करने में मजा नहीं और आपका हैंड्स, हाँ ऐसे करता ही है। अगर नहीं करता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर काट लेना, बात वही है, ऐसे कट जाता है। वैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये इक्वल टू में साइडवेज में कट जाता है और मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला टाइप कटता है।
ठीक है, इक्वल टू में साइडवेज कटता है, ऊपर के सेम हो तो ऊपर के कट जाते हैं। जैसे मान लो ये जैसे मतलब तो ये कट जाता है ऐसे, ठीक है। हैंस इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है, ठीक है। विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें सिखा देना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ वैल्यूज सिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा गौर कर लीजिए इन चीजों पर। 45 डिग्री हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज सीखेंगे, ठीक है, कुछ सर्टेन एंगल्स की, और मैं चाहता हूँ कि वो वैल्यूज आप हमेशा याद रखें, ठीक है। उसमें मतलब कोई नेगोशिएशन नहीं है कि नहीं भैया 1 याद है 5 याद नहीं है, नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा। टेबल बनेगा, एक प्रॉपर टेबल बनेगा आपके पास इस तरीके से, और ये वैल्यूज का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं निकालेगा इनका। 1045 कल टू 1 वो तुमने करवाई, थोड़े बहुत जो भी शॉर्टकट है वो मैं आपको अपने आप बता दूंगा, ठीक है। तो हम अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके, अब आप पूछ रहे थे ना एंगल क्या होता है, साइन थीटा साइन ए, अब यहाँ पर क्या होगा, इनको कुछ वैल्यूज मिलेंगी, कुछ सर्टेन एंगल्स हैं जो आप ध्यान रखोगे। ऊपर में एंगल्स लिखे हुए और नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ऑब्वियस सी बात है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है, और कोसेक थीटा। अच्छा चलो मैं तुमने किसी एक सवाल पूछूंगा, स्टार क्वेश्चन है, जो जवाब देगा he'll get the 1 स्टार। विवेक आप मुझे बताइए cos थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है कि 1 से कम होती है? वन से ज्यादा होती है। You lost your star। बस पूछ लेंगे आपको, आपके लेवल का सवाल पूछ, ठीक है। दिस इज 0 डिग्री। मैं कल आप लोगों से हर एक बच्चे से कम 10 वैल्यूज पूछूंगा, 10 वैल्यूज पूछूंगा इनमें से, और किसका रेसिप्रोकल क्या है और कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे कम से कम 10 तो नहीं, पूरे कम से कम 5 वैल्यूज पूछूंगा, और आपके पास पूरा मौका है, अगर आपने एक भी गलत जवाब नहीं दिया तो डेफिनेटली विल गेट 1 स्टार, और वो 1 स्टार जो है वो आपके 4 डंडे रोकेगा हमेशा के बावड़े। भैया जो कॉस थीटा 0 डिग्री, वहां में 1 की वैल्यू छोटी रहेगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहती है, क्योंकि अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी बात है, बड़ी साइड है भाई। हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, मैंने कल ही बताया था आपको इन बातों में। अगर डिनोमिनेटर में बड़ी चीज लिखी हुई है जैसे 9/13, तो वैसी बात है ये चीज 1 से छोटी रहेगी। हाँ, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर छोटा है तो वो नंबर हमेशा 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। चाहे 16/17 है, तुम सोच के देखो ना, ये काट ही नहीं पाएगा इसको एक बार पे, ठीक है। और ध्यान रखिए प्लीज इस बात, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है कंपेयर टू न्यूमरेटर तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। कॉस में भी तो ऐसा ही होता है, हाइपोटेन्यूज तो डिनोमिनेटर में होता है तो कॉस की वैल्यू भी 1 से छोटी होती है। तो ये तुमने विवेक के स्टार दिया और तो स्टार लिया, उसे मौका दिया था कमाने का स्टार। साइन थीटा 0 डिग्री पर 0 होता है, ध्यान रखेंगे आप। आप चाहे तो इस टेबल को बना सकते हैं। साइन 30 कितना होता है आपके पास, 1/2। साइन 45 1/2। साइन 60 1/3 √3, ठीक है। और साइन 90
ध्यान रहेगा। ये कैसे है वो छोड़ो, इतना याद रखो, साइन 45 1/√2 होता है। आपको मैं ऐसे पूछूंगा, हाँ भाई साइन 45 कितना होता है, आप बताओगे 1/2। फिर मैं पूछूंगा साइन 60 कितना होता है, आप मुझे बताओगे √3/2। फिर मैं पूछूंगा साइन 90 कितना होता है, आप बताएंगे 1। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ ठीक है, ये परमानेंट वैल्यू। अच्छा cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, ठीक है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60। तुम लोग थोड़ा समझ पा रहे हो इसमें क्या चीज हो रही है? उल्टा हो गया, ये 0 से आगे बढ़ा रहे हैं, वो पीछे से आगे आ रहा है। लेकिन आपने इसमें कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना, आपने वैल्यूज याद करना। जहाँ शॉर्टकट होगा, जो शॉर्टकट चाहिए होगा मैं आपको अपने आप बता दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए 10 की 10 0 0 होता है, 10 30 1/√3, 10 45 1 होता है, 10 60 √3 होता है, और 10 90 इंफिनिटी होता है, या फिर नॉट डिफाइंड होगा। ये ध्यान रहेगा आपको, इन वैल्यूज को आपको याद रखना है। अगर ये वैल्यूज याद होंगी तो कॉसेक की वैल्यूज भी याद हो जाएंगी, सेक की वैल्यूज भी याद हो जाएंगी, और कॉट की वैल्यूज भी याद हो जाएंगी। आप उससे पहले मुझे एक बात बताइए, 1/0 क्या होता है? 0 गलत, पता है मुझे। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? और 0/1 क्या होता है? इस बात को, लॉजिक को ध्यान रखिएगा हमेशा, बहुत काम आएगा आपको, बहुत ज्यादा। 0/1 is 0 और 1/0 is not defined, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आया है तो नॉट डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि 1/0 का मतलब है कि हमें 0 से डिवाइड करना है किसको? 1 को, और 0 के टेबल में 1 कभी आता ही नहीं है, तो अनगिनत पे बोलते हैं हम। समझ में आया? 1 के टेबल में 0 क्यों नहीं आता था? आता है 1 0 सा आता है ना, क्यों नहीं आता? लेकिन 0 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 के टेबल में तो आता है 0। तो 1 से आप इसको काटोगे ना तो 0 भी तो कटेगा, सही बात तो है, इसमें गलत क्या है? लेकिन 0 के टेबल में 1 कभी नहीं आता, तो आप काट ही नहीं पाते, तो इसलिए क्या लिख देते हो? याद रहेगा? ओके, ये चीज आपकी बहुत काम आएगी। अच्छा, अगर 0 लिखा हुआ है तो मैं क्या इसको 0/1 लिख सकता हूँ या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब सोचिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अब देखेंगे आप लोग कि आपको कितना फायदा हुआ है रेसिप्रोकल याद करने से। आप मुझे बताओ, कॉसेक 0 डिग्री पर कितना होगा? नॉट डिफाइंड। कॉसेक 0 पर नॉट डिफाइंड होगा, कैसे पता लगा है? साइन 0 पे क्या होता है? अरे साइन 0 पे कितना होता है? 0 मतलब 0/1। अब जब तुम इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 नहीं हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। अरे क्या होता है बताना सही से, 1/0 क्या होता है? 1/0 is equal to 0। कंफ्यूज कर रहे हैं। 1/0 क्या होता है? क्यों चार डंडा भैया ने वैसे पूछो। कैसे पूछो? ए भैया गलत बात है, मोहित भैया गोरा सिखाएंगे जल्दी। 1/0 सब सुन लो भाई फिर से, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, और 0/1 समझ में आया? बबलू ज्यादा मुंह मत खोलो बाबू, सो जाओगे। ठीक है, तो देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक 0
नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि आपको ऐसे नहीं सोचना, आपको इसकी वैल्यू याद नहीं करनी। देखो इन तीनों में से ना किसी की वैल्यू आपको याद नहीं करनी, मैं आपको पहले बता दूं। आपने इनके जो जिसके ये रेसिप्रोकल है उनकी वैल्यू याद करो, उसको घुमाओ और अपने आप इनकी वैल्यू बताओ। जैसे मान लो मैंने आपसे cosec 0 पूछा, तो आपको cosec 0 की वैल्यू नहीं याद करनी, आपको तो ये सोचना है cosec किसका उल्टा है, साइन का। साइन 0 क्या होता है, 0। उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो cosec और 1/2 है तो भैया 2/1 हो जाएगा। आपको मेनली 3 वैल्यूज याद करनी है, इन 3 की याद करनी है, ये सारी वैल्यू याद करनी है। ये तो इनका रेसिप्रोकल कर करके बनानी है। जैसे cosec है, मैंने आपसे पूछा cosec 0 बताओ, तो आपने ये सोचना है भाई cosec किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। साइन 0 कितना होता है, 0। तो इसका उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, इसलिए भैया यहाँ का 2 है जाएगा, 2/1 इक्वल टू 2। एक मिनट, क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ भाई साइन 30 तो cosec 30 कितना होता होगा, cosec 30 अरे भाई जब साइन 30 1/2 होता है तो cosec 30 उल्टा हो जाएगा ना उसका। 2/1 को तुम 2 भी तो लिख सकते हो बावड़ो, √2 लिखोगे। √2 तो हम 45 से लिखेंगे। cosec 45 कितना होगा, और 2/√3 और 1 का बताओ, यही तो गलती है। अरे 1 को तुम क्या लिखते हो भाई, 1/1 नहीं लिखते, घुमाओगे तो भी तो 1 ही रहेगा। तो 0 कहाँ हो रही है बावड़े, 1 को तुम 1/0 लिखते हो, सही कह रहे हैं। 1 को तो 1/1 लिखते हैं, घुमाओगे तो भी 1/1 ही रहेगा, 1 ही तो रहेगा। भैया sec के नहीं बारे आया? में लिखेंगे। अरे बोल दो नहीं आया तो ठीक है, तो चिंता मत करो, जब मैं आपसे ये वाली वैल्यूज पूछूंगा मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा बताने में, डोंट वरी, आधे घंटे का टाइम दूंगा, ठीक है दीपक। डायलॉग तो तूने भी दिया बाबू, 1 घंटे का टाइम चाहिए तुम्हें बताने के लिए। अब ऐसे सेक का बना लेते हैं। सेक 0 अगर मैंने पूछा है तो cos 0 क्या होता है, 1। cos 0 क्या होता है, 1। उसका उल्टा भी करेंगे तो भी 1 ही रहेगा, तो सेक 0 इसको क्या लिखेंगे, यहाँ करेंगे तो 0 है ना, तो 0/1 होगा, तो क्या हो जाएगा 1/0 ठीक है वैसा नहीं है। कॉट को देख लें, 0 का 0/1 क्यों होगा, 0 का 1/0 हो जाएगा ना। अरे भाई 0 को 0/1 लिखते हो, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या लिखोगे, 1/0, सिंपल बात। तो बनाएगा कॉट के बारे में बात कर लें, ये 0/1 है, इसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/0। 1/0 मतलब 1/0 नॉट डिपेंडेबल। ये लिखा तो है यहाँ पे, देख ये देख हाँ भाई 30 पे कितना होगा, √3 और हमें 1/1 यहाँ कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ हमें कितना हो जाएगा, 1/√3 tan 3 तो बदल रहा है, cot tan को उल्टा ना रहेगा, और यहाँ पे यहाँ कितना हो जाएगा, भैया यू भाई नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है, नॉट डिफाइंड मतलब 0/1/0 रेसिप्रोकल करोगे तो 0/1 0/1 को तो 0 लिखते हो। अरे भैया अपने इस चीज को डिलीट कर लीजिए, इट्स नॉट गोना बेनिफिट यू एनीथिंग। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। तो जो मेन जो पकड़ है वो आपकी स्टार्टिंग के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये गलत हो जाएंगे तो ये तो गलत हो ही जाएंगे, अगर ये सही रहेंगे तो ये भी सही हो जाएंगे।
सगरे रट लो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं तो आपको काम बचा रहा हूँ, ठीक है। पहली बात। दूसरी चीज, थोड़ा सा एक बात का और ध्यान रखिए, कंफ्यूजन बचाने के लिए 10 में सिर्फ √3 आते हैं, √3/2 नहीं आता कभी, जो कि इनमें आ रहा है। पहली बात। दूसरी चीज, मैं आप लोगों से कल जो चीजें पूछूंगा उसमें मैं आपसे सिर्फ ऐसे नहीं पूछूंगा कि sin 60 पे वैल्यू कितनी है, मैं ये भी पूछूंगा कि tan थीटा 1 कौन से एंगल पे होता है, 45 पे होता है। चक्कर तो बाबू मैं सारे कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो, चक्कर तो मैं सारे कर लूंगा, ठीक है। अगर एक स्टार की वैल्यू अगर 4 डंडे है तो एक गलत, तो एक गलती पर आपके 4 डंडे भी चढ़ेंगे। परसों का ये एक टेबल ही तो है, इसमें कितनी वैल्यूज हैं गिनना, 1 2 3 4 5, ऐसी कितनी है, 30 होगी, 5 दिया, ये वैल्यूज तो याद ही नहीं करनी, ऐसी प्रॉब्लम बनाना करनी है, ठीक है। तो 15 वैल्यू याद करेंगे, मुझे लगता है आपको 2 दिन देने की जरूरत है। बोलो बाबू, एक स्टार नहीं बाबू, 4 स्टार का एक स्टार अगर आपको मिला है तो 4 डंडे हमेशा नहीं, कल के लिए। ये क्लियर है? तो फिर मिनिमम पनिशमेंट 4 स्टार होनी चाहिए, तो 4 डंडे होने चाहिए। आवाज कम रखिए, ठीक है। क्लियर है? समझ में आपको क्या करना है? ठीक है भाई, चलो आगे कुछ क्वेश्चंस थोड़े से देख लेते हैं। एक्सरसाइज इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्या हो गया? तो एक्सरसाइज 8.2 बाबू कोई बात नहीं, अभी चालू कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अभी चालू कर रहे हो 8.2 भी। मैं पानी मांगा तो होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, sin 60 cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। आपने बस खाली इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करवाना है। इवैल्यूएट मतलब कैलकुलेट करवाना है, कैलकुलेट करना है चीजों को। क्या करना है? हाँ भाई, sin 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2 और cos 30 की भी है। आवाज कम थोड़ी सी। cos 30 की cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी है आपके पास? sin 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू भैया 3/4 और भैया √3 × √3 कितना होता है? 3। बहुत बढ़िया। 2 × 2 4/1 बना रहा भैया। LCM 4/4 1 आंसर। सिंपल है ना? एलसीएम लेना नहीं आता कैसे इनमें? अरे भैया 2/3 माइनस 4/में 5 है, एलसीएम बता 15 या तो डिवाइड कर 5 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर 10 लिखेंगे, नीचे वाले से डिवाइड करवाना है, जो आंसर आया है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है। अब इधर कर, कितना आएगा? अब ठीक है, अब किसी को नहीं पता था कि तुझे नहीं आता था भैया अकाउंट में सिर्फ कहा तू है? जानता है और लक्ष्य जानता है उसका। लक्ष्य को खामोश कर दो, बहुत जानता है। एक घंटा चलाएगा। ठीक है, इसको देखिए भाई, इन्हें कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। 2tan थीटा 45 u था। फर्स्ट का सेकंड देखिए, 2tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30
माइनस साइन स्क्वायर 1 60। ठीक है। हाँ भाई, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पूरे 1045 का स्क्वायर है ना। तो हम एक चीज को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। 10 अरे 45 नहीं, 1045 होगा बाबू, ये एक ही बात है ना। 1045 कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब क्या है? cos 30 की वैल्यू का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 60 देखो मैं अभी लिख रहा हूँ इस चीज को, आगे चल के ना मैं डायरेक्ट वैल्यूज का स्क्वायर कर दिया करूंगा। सही बात है ना। अरे यार तुम्हें बताया तो है मैंने यार कि cos स्क्वायर a का मतलब क्या होता है? cos square a वैल्यूज डाल के स्क्वायर करना है, तो वही तो है बात। तो नहीं है। 1045 कितना हो जाएगा आपके पास? 1 cos 30 वैल्यू sin 60। ये भैया वो याद हुई ना मैं कॉल से वो वाली। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 2 यहाँ स्क्वायर सबको मिलेगा, √3 को मिलेगा और 2 को मिलेगा। कितना होगा? 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए भैया मैं फिर इसका बता यहाँ को भी कहाँ पर? इसमें लग जाएगा, लग जाएगा। और यू यहाँ से कट ही जाएगा ना पूरा पूरा, यू प्लस को यू माइनस को सेम चीज है ना। कभी कभी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सेम चीज है। एक प्लस का एक माइनस का, कट के 0 आएगा। हाँ स्क्वायर मिल तो गया सबको। कौन सा 8 यू आर एक को स्क्वायर का हुआ है, 2 × 1 का हुआ है, तो कहा लिखा मैंने? भैया एक चीज पूछनी। ठीक है भैया एक चीज पूछनी। एक मिनट बाबू। हाँ बोलो। हैं आवाज नहीं, लक्ष्य। जो भी सीधे सीधे कर जाए वो। हाँ बाबू, आप चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो इसका। कोई बंदा अगर सुधरना चाहे तो प्रिंस जैसे बच्चे सुधरने भी नहीं देते। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। मेन काम है, आवाज नहीं दीपक, मेन काम है कि आपने वो टेबल याद करके आना। ठीक है, मैंने एक टेबल दिया है इसमें, वो टेबल याद करके आना उसकी वीडियो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।